हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 14, 15, 16 एंड 17 कवर अप कर लेंगे। ये जो चारों भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है मैं इसी वीडियो में आप लोगों को है ना प्रोवाइड करने वाली हूँ इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमको कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया है, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हमको है ना ग्रॉस प्रॉफिट पता होना चाहिए। और ग्रॉस प्रॉफिट पता होने के लिए हम यहाँ पर देखेंगे कि हमको सेल्स का अमाउंट दिया है 2,70,000, नेट परचेसेस 1,50,000, सेल्स रेशियो 20,000, देन क्लोजिंग स्टॉक 25,000, ऑपरेटिंग स्टॉक हमको दिया हुआ है। सॉरी, ये ऑपरेटिंग स्टॉक नहीं है, इसको ओपनिंग स्टॉक आप करेक्शन कर लीजिएगा। ओपनिंग स्टॉक 45,000 दिया हुआ है। तो इन सब अमाउंट को यूज कर इनकी वैल्यूज को यूज कर हमको है ना फाइंड आउट करना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो सबसे पहले ये जो नेट सेल्स हम फाइंड आउट करेंगे, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न कर ये सेल्स रेशियो नहीं है, इसको भी सेल्स रिटर्न कर आप लिख लीजिएगा। दिस इज नॉट द रेशियो, ये सेल्स रिटर्न है। तो सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे, फिर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड आउट करेंगे एंड उसके बाद में हम ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करके हमको है ना ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। और उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हम निकालेंगे, जो कि ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100 करके हमको लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके का है जिसमें हमको नेट प्रॉफिट रेशियो निकालना है। तो नेट प्रॉफिट निकालने के लिए पहले हमको यहाँ पे जो सेल्स दिया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया है, इसकी हेल्प से हमें ना नेट प्रॉफिट निकालेंगे। जो जहां पर है ना हमको सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा, और फिर उसमें से लेस हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस करेंगे तो हमको नेट प्रॉफिट मिलेगा। तो नेट प्रॉफिट रेशियो जो होगा वो इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100 कर हमको बाद में हम इसका रेशियो आराम से निकाल सकते हैं। देन जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 16 है उसमें हमको ऑपरेटिंग रेशियो निकालना है। तो ऑपरेटिंग रेशियो निकालने के लिए हमको यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है, देन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिया है, सेल्स रिटर्न दिया है। तो यहाँ पर नेट सेल्स इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न करेंगे और हमको नेट सेल्स मिल जाएगा। और ऑपरेटिंग रेशियो के लिए ऑपरेटिंग रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100 करके हमको इसका जो रेशियो है वो मिल जाएगा। तो मल्टीप्लाई बाय 100 जब भी हम करते हैं तो हमको फिर परसेंटेज का साइन लगाना पड़ता है, सिंबल यूज करना होता है। एंड 17th जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है काफी आसान है। करंट एसेट्स की वैल्यू दी है, करंट लायबिलिटीज की वैल्यू दी है एंड व्हाट इज द करंट रेशियो। तो ये मैं ना मोस्ट प्रोबेबली आपको 1 मार्क के लिए है ना ये ऑब्जेक्टिव काइंड ऑफ क्वेश्चंस में इस तरीके से पूछ सकते हैं। तो करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज कर ये जो रेशियो है वो 3:1 का रेशियो आराम से निकल जाएगा। तो ये जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 14, 15, 16 का सॉल्यूशन अभी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर देती हूँ इस वीडियो में। तो चलिए हम सबको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है कि ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले हमें ना नेट सेल्स फाइंड आउट करेंगे एंड उसके बाद है ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी हमको फाइंड आउट करना होगा ताकि हम ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकें एंड एट द एंड फिर हमको है ना रेशियो निकालना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम नेट सेल्स इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, क्योंकि नेट सेल्स तभी होता है ना कि सेल्स में से आप माइनस सेल्स रिटर्न करो तो नेट सेल हमको मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो अमाउंट दिया हुआ है सेल्स का वो 2,70,000 दिया, उसमें से हम माइनस कर देंगे जो सेल्स रिटर्न का अमाउंट हमको दिया हुआ है। यहाँ पर सेल्स रिटर्न ये जो है ना सेल्स रेशियो नहीं है, ये आपका जो सेल्स रिटर्न है। तो आपको सेल्स रिटर्न 20,000 माइनस करना है, तो करेक्शन कर लेना है, आपकी बुक में भी 20,000 माइनस करेंगे। तो यहाँ पर 2,70,000 माइनस 20,000 सेल्स रिटर्न का तो जो अमाउंट आएगा वो 2,50,000 रुपीज़ आएगा। 2,50,000 रुपीज़, 2,50,000। उसके बाद में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल्स टू, अब हमें निकालना होगा क्योंकि जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमको मिल जाएगा तो फिर हम ग्रॉस प्रॉफिट आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि जो रेशियो निकालने के लिए हमको फॉर्मूला लगने वाला है वो जीपी अपॉन नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100 करके हमको निकालना होगा रेशियो। तो यहाँ पर ये जो क्योंकि यहाँ पर ये परसेंटेज में आने वाला है रेशियो। तो यहाँ पर देखिए हमको क्लोजिंग स्टॉक दिया है,
ये जो ऑपरेटिंग हमको ओपनिंग स्टॉक, ये ऑपरेटिंग नहीं, इसको ओपनिंग स्टॉक बोल देना है, ये ओपनिंग स्टॉक होना चाहिए। तो ओपनिंग स्टॉक हमको दिया हुआ है 45,000 का, एंड इसके बेसिस पे ही हम है ना नेट परचेसेस ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक में, और फिर उसमें से है ना हम माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक। तो नेट परचेसेस भी हमको दिया हुआ है। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक इस तरीके से फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, प्लस नेट परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पर जो ओपनिंग स्टॉक है, हमारा जो ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट दिया है वो है हमारे पास 45,000, तो हम लिखेंगे 45,000। नेट परचेसेस है 1,50,000, तो प्लस 1,50,000 तो हो गया 1,95,000 माइनस 25,000, तो 1,95,000। इसको हम सम अप करेंगे तो 1,95,000 माइनस 25,000 करेंगे तो हमारा जो अमाउंट आएगा वो ₹1,70,000 आएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमको मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, तो अब हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला जैसे हमको पता ही है, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो जो अमाउंट आएगा वो आएगा, नेट सेल्स का अमाउंट यहाँ पर 2,50,000 है, तो 2,50,000 माइनस 1,70,000 हम माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स का, 1,70,000। 2,50,000 माइनस 1,70,000 करेंगे तो जो अमाउंट आएगा वो 80,000 रुपीज़ आएगा, ₹80,000 ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। अब ये अमाउंट मिलने के बाद में हमको क्या करना है, हमको फॉर्मूला अप्लाई करना होगा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के कैलकुलेट करने के लिए। तो ये हमारा मेन आंसर हुआ। वो सारे हमको वो है ना फाइंड आउट करने जरूरी थे, इसलिए ये सारे स्टेप्स हमको फॉलो करने होते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल्स टू, प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स, और उसमें हमको मल्टीप्लाई करना होगा 100 से मल्टीप्लाई। अभी ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट है हमारा 80,000 अपॉन हम 2,50,000 करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। फिर अभी इसका जो कैलकुलेशन हमारा होगा वो पहले तो इसको रिड्यूस फॉर्म कर लो। तो यहाँ से 0 और यहाँ से 0 कैंसिल हो गई, दिस 2 zeros गॉट कैंसिल विथ दिस 2 zeros। और जब हम यहाँ पर 25 1 ज़ा 25, 25 3 ज़ा 75, 3 ज़ा 75 हुआ, और फिर 5 रिमेन हो गया तो 50, तो 25 2 ज़ा 50, तो 32% का जो है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आया। यहाँ पर हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो होगा ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल्स टू, प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल्स टू 32%। ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आपको लिखना है। नाउ नेक्स्ट जो है हमें नेक्स्ट कैलकुलेट करना है नेट प्रॉफिट रेशियो। ये तो हमने ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फाइंड आउट किया था। नेक्स्ट ये 15th क्वेश्चन में हमको नेट प्रॉफिट रेशियो, इसके हिसाब से यहाँ पे सेल्स हमको दिया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है, तो सेल्स में से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करेंगे तो हम लोगों को ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा, और फिर ग्रॉस प्रॉफिट में से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हम माइनस करेंगे तो फिर हमको नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। और फिर नेट प्रॉफिट वाला जो रेशियो हम अप्लाई करेंगे, नेट प्रॉफिट रेशियो वाला, और हमको ये नेट प्रॉफिट रेशियो का परसेंटेज भी आराम से मिल जाएगा। तो कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं है, सेम वे है, कुछ ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 15, जैसे मैंने आपसे कहा कि कंटिन्यूटी में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 15 का सॉल्यूशन मैं आपको दे रही हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सेल्स लिखेंगे, दिया हुआ है हमको सेल्स का अमाउंट, क्वेश्चन में सेल्स का अमाउंट हमें 3,80,000 दिया है, तो हम लिख लेंगे ₹3,80,000। सेल्स का हो गया 3,80,000। उसमें से माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स, लेस बोल दो, माइनस बोल दो, लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब लागत कितनी लगी बेचने में, कितना खर्चा हुआ बेचने में, उसको बेचने के समय जितने भी एक्सपेंसेस है वो माइनस किए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस किया। ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए, माइनस किया। तो यहाँ पर 0 0 0
0, 8 माइनस 6 किया तो 2 एंड 3 माइनस 2 किया तो 1, तो 1,20,000 आया ग्रॉस प्रॉफिट, इसे हम बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट में से हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यहाँ पे हमको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का अमाउंट भी दिया हुआ है 60,000, तो ये 60,000 माइनस करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, लेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो यहाँ पर 60,000 माइनस किया, आ गया 60,000 हमारे पास बच गया, तो ये हुआ हमारा नेट प्रॉफिट, दिस इज नेट प्रॉफिट। अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है, आसान है, डिफिकल्ट नहीं है। फॉर्मूला क्या होगा नेट प्रॉफिट रेशियो का, तो नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट रेशियो is equals to net profit upon sales माइनस मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। अभी नेट प्रॉफिट का अमाउंट जो आया है वो हमारे पास 60,000 आया है, 60,000 को डिवाइड बाय 3,80,000 करेंगे, 3,80,000 एंड मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो जो वैल्यू हमको रिसीव होगी वो हमको परसेंटेज जो आएगा वो हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो हो जाएगा, नेट प्रॉफिट रेशियो। क्योंकि नेट प्रॉफिट रेशियो के लिए आपको नेट प्रॉफिट को लेना होगा, नेट प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हमें नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स लेना होगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू आप लोगों को रिसीव होगी आप कैलकुलेट करके एंड डिवीजन करके देखिएगा, दिस 2 0 गॉट कैंसिल विद दिस 2 एंड दिस 2 गॉट कैंसिल विद दिस 2। 600 को आप डिवाइड बाय 38 करोगे तो जो वैल्यू आपको रिसीव होने वाली वो डेसिबल्स में आएगी, और 15 पॉइंट आपको 7, 8, 9, 4, 7 इस तरीके से, तो ज़्यादा आगे आपको जाने की जरूरत नहीं है। ये जो सेकंड डेसिमल के बाद में जो सेकंड डिजिट होता है उसको अब आप देखोगे थर्ड डिजिट पे 9 है तो इसको एक 1 दे दो, तो ये जो 15 पॉइंट, ये जो हम राउंडेड कर इसको लेंगे 15.79% हमारा जो है नेट प्रॉफिट रेशियो आ गया। तो दिस इज द आंसर, आपको चाहिए आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम मूव करते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 16 पर। तो अभी हमारा जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 16 एंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 17 दोनों के सोल्यूशन मैं आप लोगों को दे दूंगी, तो इसके साथ ही हमारा ये जो चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो जाएगा थरोली। और ऑलरेडी मैंने अदर जो है सम्स है उसके भी मैंने वीडियो अपलोड किए हुए हैं आप लोगों के लिए, ऐसा नहीं है कि अपलोड नहीं किया हुआ है, आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होने के लिए, लेकिन आप लोगों को है ना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना जरूरी है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप लोगों को फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। फ्रूटफुल रिजल्ट के लिए मेहनत बहुत जरूरी है, लगे रहना है। अभी ज़्यादा समय बचा भी नहीं है आप लोगों के पास, तो जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करते रहना है। तो यहाँ पर अभी कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो, हमको ऑपरेटिंग रेशियो कैलकुलेट करने बोला हुआ है, तो हम ऑपरेटिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा कि नेट सेल्स फाइंड आउट करना होगा। तो जो जो आपको दिए हुए हैं वैल्यूज उसके बेस पे ही आप करोगे ना, सम में जो जो हमको दिया है अमाउंट दिया है। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 16 जो कि पेज नंबर 380 पे है, तो उसी का सॉल्यूशन मैं आप लोगों को दे रही हूँ। तो सबसे पहले इसमें हम नेट सेल्स निकालेंगे, तो नेट सेल्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे जो वैल्यू दी हुई है इज इक्वल्स टू, सेल्स में से माइनस करेंगे हम सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे। तो यहाँ पर जो सेल्स का अमाउंट दिया है वो 5 लाख दिया है एंड रिटर्न का अमाउंट 30,000 दिया है। तो 5 लाख रुपीज़ 5 लाख माइनस 30,000 करेंगे तो जो अमाउंट हमें मिलेगा वो 4,70,000 आएगा। 4,70,000 रुपीज़, 4,70,000 नेट सेल्स आ गया। अभी ऑपरेटिंग रेशियो के लिए हमको ऑपरेटिंग रेशियो का जो फॉर्मूला है इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ये फॉर्मूला मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए एकदम अच्छे से यहाँ पर लिख देती हूँ।
नहीं तो आप लोग कहाँ कंफ्यूज होगे। ऑपरेटिंग रेशियो का जो फॉर्मूला होता है इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड याद रखना है, मल्टीप्लाई बाय सॉरी यहाँ पर नॉट मल्टीप्लाई बाय, प्लस आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को प्लस करना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आपको सम अप करना है। तो दिस इज द फॉर्मूला कि सम अप करो, ऐड करो, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो इनकी वैल्यू हमको दी है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस तरीके से आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा। अब इसी के हिसाब से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो हमको अमाउंट यहाँ पर दिया हुआ है 3,50,000 प्लस हम है ना 30,000 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस करेंगे। तो यहाँ पर 3,50,000 प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का जो अमाउंट है वो 30,000 है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल्स जो है वो 4,70,000 जो हमने फाइंड आउट किया है, नेट सेल्स 4,70,000 मल्टीप्लाई बाय हम 100 करेंगे। तो पहले हम इसको सम अप कर लेंगे, इनका जो टोटल कर लेंगे तो 3,80,000 जो है हमको टोटल 3,50,000 प्लस 30,000 मतलब 3,80,000 हुआ, और उसके बाद में हमको उसको 4,70,000 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर एंड फिर मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। तो यहाँ पर जब हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 3,80,000 डिवाइड बाय 4,70,000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो दिस 2 zeros got cancelled with this 2 zeros and this 2 zeros got cancelled with this 2. So 3,800 डिवाइड बाय आप जब 47 करोगे तो आपको डेसिमल्स में मिलने वाला है 80.8510 लाइक दिस। तो आपको इसको राउंडेड कर 80.85 तक ही ले लेना है, यहाँ पे 10 आगे तक नहीं जाना है। तो ये आपका ऑपरेटिंग रेशियो हो गया है, और ये परसेंटेज में आता है तो इसको परसेंटेज का साइन भी आपको देना जरूरी है। ऑपरेटिंग रेशियो 80.85% आ गया, क्योंकि हम मल्टीप्लाई बाय 100 कर रहे हैं, मतलब हम परसेंटेज निकाल रहे हैं। जहां पर भी आप मल्टीप्लाई बाय 100 कर रहे हो तो यहाँ जैसे यहाँ नेट सेल्स के यहाँ पे भी हमने मल्टीप्लाई बाय, जब नेट प्रॉफिट रेशियो निकाला तो मल्टीप्लाई बाय 100 किया, तो मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो मतलब परसेंटेज का साइन आएगा। यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के लिए भी मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो मतलब परसेंटेज का साइन आएगा। आपको चाहिए तो ये जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 16 है इसके सॉल्यूशन की आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी लास्ट हमारा 17th क्वेश्चन, तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 17 बहुत इजी है, उसमें कुछ नहीं है, एकदम आसान है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, एसेट्स को हम न्यूमरेटर में लिखते हैं एंड जो लायबिलिटीज है उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं करंट रेशियो के लिए। तो यहाँ पर जो वैल्यू दी है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज करके हमको खाली करंट रेशियो निकालना है। व्हाट इज द करंट रेशियो बोला हुआ है, तो करंट रेशियो इज इक्वल्स टू current ratio is equals to current assets upon current liabilities वैल्यू जो आएगी वो 3 लाख अपॉन 1 लाख। तो स्ट्रेट अभी ये 5 zeros हमको कैंसिल कर देने हैं, तो जो वैल्यू आ गई वो 3/1 आया। तो करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट रेशियो जो हमारा आया इज इक्वल्स टू 3:1। इसकी भी आपको स्क्रीनशॉट लेनी है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जैसे मैंने कहा आपसे कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन पर प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलना है। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।